क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर में जो हुआ है मैथमेटिक्स पेपर का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक, आप लोग पेपर दिए हैं, भले एग्जाम स्कूल में नहीं अच्छा से हुआ है, बाई सेल्फ घरे दीजिए। ठीक, चलिए एक एक प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। जितना चैनल को हो सके शेयर कीजिए लोग, सब्सक्राइबर बढ़ाइए लोग। ठीक, अच्छा लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो पेपर हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम, उसके लिए निर्देश दिया हुआ है। फाइनल एग्जाम जो होगा उसके लिए आप लोग का एक कोर्ट टेस्ट होगा, उस अनुरूप फाइनल एग्जाम होगा। 3 घंटा समय है, वहां 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 80 ऑब्जेक्टिव है, आपको वहां 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। वहां भी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ये हर एक जगह देखने को आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि पेपर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, इसलिए आप लोग अपने तरीका से देना सीखें। आगे लिखा है, चलिए अब आते हैं। कह रहा है कि 1 से 80 प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक, अब आप लोग को होमवर्क शीट मिला था स्कूल में। पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं में गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यौगिक संख्या के मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? अब भाज्य संख्या को हम लोग को तोड़ना है, तो भाज्य संख्या के मतलब हुआ कि आप मान लो आपके पास 6 है। क्या है? 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 3 तोड़ दिए। ये भाज्य है कि अभाज्य है? ये दोनों संख्या भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य संख्या। तो किस में तोड़ते हैं? अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी पेपर देखिए कि समझ में आ जा रहा है। चलिए, पेपर या 10वां का है, आप लोग भी जान रहे हैं। ये सवाल कह रहा है 2 नंबर कि 1771 आपके पास है, अभाज्य गुणनखंड निकलना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो 4 ऑप्शन है तो 7 से भाग दे दो, 11 से भाग दे दो, 19 से दे दो, लग जाए तो ये होगा, नहीं तो उसका गुणनखंड निकाल दो। सीधा है नहीं कि जल्दी गुणनखंड निकलेगा, तो ये से बेस्ट है कि ऑप्शन लेके भाग दो। 7 से भाग देते हैं, लगाइए 7 से, कितना आएगा? 7 दूनी की 3 बच गया, 7 बचे, फिर कितना बच गया? 1 21 70 की। ठीक है, अब 11 से लगा के देखते हैं। 11 दूनी 31, 7 11 23 आ गया ना? हो गया। अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का लॉसा 182 है, तो 2 संख्याओं का लॉसा तो मौसा का सूत्र होता है A गुने B बटा LCM या लॉसा। पढ़े हैं लोग ना? तो 2 को संख्या है 26 और नीचे 191 का पारा 2 में पढ़िए और 2 का पारा 13 में पढ़िए। कौन सा आंसर होगा? ठीक, क्लियर है? समझ आ रहा है? चलिए, तो गेट उठवा दीजिए तो थोड़ा। आप लोग को दोनों इंग्लिश और हिंदी में पेपर है, आपको जिस तरीका से हल करना हो, हिंदी समझ में आए तो हिंदी, इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश। ठीक, कह रहा है अगला क्वेश्चन
कि आपके पास 3 ऑप्शन है और चौथा में इनमें से कोई नहीं। और समीकरण है a1x b1y c1, समीकरण 1 का समीकरण तो अद्वितीय हल करा है। क्या करा है? अद्वितीय हल ए होगा। क्या होगा? ठीक। इसका होता है अनेक हल। यहाँ लिख दीजिएगा अनेक हल या अनगिनत हल। इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर है? अब पूछेगा ये कैसा रेखा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? एक हल होता है तो प्रतिच्छेद करता है, अनेक हल होता है तो एक ही रेखा पर दूसरा रेखा होता है, यही ना होता है। संपाती रेखा कहते हैं। ये क्या होता है? समानांतर रेखा होता है। क्या होता है? समानांतर रेखा। तीनों का सूत्र दोनों तरीका से हमने बता दिया। अगर जब पूछे कि कौन सा इसमें समानांतर का फॉर्मूला है, तो सी नंबर, कौन सा एक दूसरे को संविभाजित करेगा या काटेगा, क्रॉस करेगा, तो एक हल वाला फॉर्मूला। संपाती का कौन सा है? ये है। क्लियर है? चलिए, प्रतिच्छेदित भी हो गया, संपाती भी हो गया और समानांतर भी हो गया। कोई दिक्कत? अब ये समझ लिए, तो समझ लिए तो किसका है? अद्वितीय हल या एक हल का? ये अनेक हल का? ये किसका है? ये प्रतिच्छेदित का है? ये अनगिनत हल का है या संपाती का है? ये क्या है? समानांतर। अगला सवाल इसी पर है। अब बोलिए क्या होगा? कोई हल नहीं। अनंत हल लिख दिए, कोई हल नहीं। आया समझ में? किसी को दिक्कत? बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 चौक 5 का 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोग बोलिए कोसेक 30 का मान कितना होता है? क्या होता है? कोसेक 30 का मान 2 होता है। चलिए हम लोग सब ऑप्शन देख लेते हैं। 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री। साइन, अच्छा, कॉस 60 डिग्री कहे तो गलत हो जाएगा। सही है। ये कोसेक 30 का मान 2 है, हम सेक 60 कह दे तो गलत है। सही है ना? तो एक बी नंबर जो है 2/√3 किसका मान है? किसका? कोसेक। कोसेक तो सेक 30। ये किसका मान है? साइन 60। कॉस में किसका है? तो एक नहीं हो गया। जब चारों ऑप्शन लेके चलेंगे, हरे पे ऐसा ही ट्राई कीजिए, सब ऑप्शन लेके चलिए। जहां जरूरत है ऑप्शन से खेलिए अपना गौर। कहते हैं लोग कि क्या पढ़े सर समझ में नहीं आता है। पढ़ना तो बहुत चीज है, मेन चीज यही समझ में नहीं आता है कि बहुत पढ़ना है। कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। अब बोलो ये कॉट में कितना का मान है? कॉट 30 का है। कितना का है? कॉट 30 डिग्री। ये कितना का मान है? कॉट 60 डिग्री। और ये तो है ही नहीं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक और बात हमको बता, ये कॉट 60 है, टैन में पूछते तो किसका होता? ये टैन में पूछते तो किसका होता? ये टैन। तो क्या सीखे कि टैन 45 और कॉट 45 क्या है? कॉट 60 और टैन 30 क्या है? कॉट 30 टैन 60 कितना है? बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सेक 60 का मान बताइए लोग। 2। अब वही बहुत सा लिख के आ रहे हैं मान। चलिए, सेक 60 का मान 2। कोसेक कितना का मान है? कोसेक 30 का। किसका है? कोसेक। ये कितना का मान? कोसेक। कोसेक 60।
सेक में कितना का मान है? ये किसका मान है? साइन 60। कोस में ये किसका मान है? साइन 20। ये किसका है? कॉस। को यहाँ हम लोग सीखे 6 प्रश्न का हल सीखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जा रहा है। कितना का हो गया? 8 का आंसर हम लोग जाने। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है cos 0 और sin 90 बराबर होता है। तो cos 0 और sin 90 बराबर होता है और दोनों का मान 1 होता है। क्या होता है? कौन सा आंसर होगा? बी नंबर। अच्छा, पूछे कि ये तुम्हारे पास cos 0 है, किसका अति ये 0 डिग्री 0 मान किसका होगा? साइन 0। साइन 0 बराबर क्या होता है? अच्छा, cos 90 बराबर क्या होगा? 1/2 किसका मान होगा? साइन। cos में साइन। ये किसका मान होगा? गुड, साइन 45। चलिए, tan 90 का मान अनंत खोजिएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है। तो कौन सी संख्या है? बी नंबर। देखिए कंफ्यूजन ला दिया है। आप तो अनंत खोजिएगा, ऑप्शन में अनंत है नहीं। ऑप्शन में क्या दे दिया है? 1/, तो इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लिख दीजिए, इंफिनिटी का चिन्ह दे दीजिए, इंफिनिटी लगा दीजिए। जाता है इंफिनिटी, हो गया। अच्छा, tan में 0 का मान कितना का होता है? बोले tan 0 0। गुड, मान लिख लीजिए। tan 0 tan 45 tan 60 और tan 30। अब यहाँ कह रहा है कि मान बढ़िए। ठीक, जितना हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं ना, घरे जाके इसको एक ओमेर सीट ले लीजिएगा, अब बनाइएगा। टिक नहीं ना मार ले रहे हो, अब यहीं से टिक छोड़ दो, खाली समझो क्वेश्चन, और उसके बाद घरे जाके बनाओ। अगर जब प्रश्न आपका कितना सही जा रहा है, अब 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा बाद हमसे कितना सही बन रहा है, इसका तो अनुमान लग जाए ना। फिर आप लोग जाके यूट्यूब पर भी आंसर मिला सकते हो। ठीक, हम ये भी पीडीएफ सेव कर देंगे, टिक मारा हुआ भेज देंगे ग्रुप में, अपना आंसर मिला लेना सर। ऐसे रिवीजन हो जाएगा हम लोग। और जो प्रश्न जान जाएंगे वो भूलेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, पीछे जो यूट्यूब पर हम लोग जो मैथ का डिस्कशन चलाए, उसमें का मैथ है कि नहीं है ना? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, और कॉस पर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा वाला वो है। चलिए, साइन 60 का मान बोलिए लोग तो 3/√3/2। चलो ठीक है, √3/2। कॉस 30 का मान ऊपर 2 रूट हो गया तो रूट खत्म, नीचे 2 दूनी कोई है ऐसा? चलिए, यहाँ कह रहा है कि tan स्क्वायर 45, समझो बात, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ मान tan 45 का 1 होता है, और नीचे भी रख दो 1 प्लस tan 1 का मान स्क्वायर 1 रहेगा। और 1 में से 1 घटाएगा, क्या हो जाएगा? और 0 में कोई भी संख्या से भाग दे दो, क्या हो जाएगा? तो लिख दो 0। चल, यहाँ आपके पास 2 है, और tan 30 का मान बोलिए लोग तो हो गया। यहाँ 1 माइनस, यहाँ भी tan है तो √3 का होल स्क्वायर है। यहाँ देखो स्क्वायर है, तुमने स्क्वायर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2/√3 हो जाएगा, तो गुना में है। अब ये एलसीएम निकालेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म। अब बोलो 3 यहाँ आ जाएगा, अब 2√3 और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला 2 से 2 √3 से √3। अब √3 किसका मान होता है?
tan 60 का किसका मान होता है tan 60। फिर टिक मारा है सबका जी। अरे टिक मारी भी दोगे ना तो कोई बात नहीं, हमने पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया है पेपर का, उससे आप बना सकते हो। इच्छा होना चाहिए बनाने के। नहीं तो कहिए कि मैथ कैसा सर, आप अपने तरीका से टेस्ट ले लीजिए जिसमें हम लोग को सब्जेक्टिव कितना आ रहा है पता चल जाए। आप डिस्कशन दे दीजिए और इसका टेस्ट लीजिए और बताइए कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव से कितना सही हो रहा है। टेस्ट हो सकता है। यदि सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर है तो बताओ कि सेक 45 और कोसेक 45 दोनों बराबर होता है, यानी 45 पर लगभग 100 मान एक दूसरे के विपरीत रहता है तो बराबर होता है। जैसे साइन का कोस विपरीत है तो दोनों 45 पर बराबर है। उसी प्रकार सेक और कोसेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या पूरक कह सकते हो, तो ये भी दोनों एक के पर बराबर होगा। कितना पर 45। हाँ तो इसे देखा जाए तो ये 30 होगा तो ये 60 होगा, 60 होगा तो ये 0 होगा तो ये 90 होगा, 90 होगा तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कह रहा है कि साइन का मान 0 से 90 तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तो बताओ साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो सीधा सवाल का आंसर हो गया। सवाल बढ़िया से पढ़ो, एक बार नहीं आया तो 2 बार पढ़ो। सवाल पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं तो हल करने आएगा नहीं। ठीक, क्या किए हम खाली मान लिख दिए हैं, साइन 0 0 साइन 90 1। अब साइन 90 की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, मान बढ़िया ना गया। हो गया। ये देखो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर √3 है, तो √3 tan में कितना का मान बराबर होता है जी, tan 60 का, 30 का 60 का। तो tan a प्लस b, इधर भी उधर tan से tan खत्म, तो a प्लस b बराबर 60। तो कौन आंसर होगा? नहीं, इसमें देखिए लिखा है संपूरक। जब पूरक कहे तो 90 में से घटाओ, आज जब संपूरक कहे तो किसमें से घटाना है, 180 में से। 180 में से घटाओ। पूरक पूछता तो कितना होता, ई पूछेगा तो कौन सा आंसर होगा? आया समझ में? ये भी प्रश्न जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िएगा समझिएगा तो, नहीं तो आपको लग रहा होगा ना कि ऑप्शन गलत दिया। क्या लग रहा होगा? ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा तो लगेगा कि मेरा ऑप्शन जो है गलत है। आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन तो कहिएगा कि ऑप्शन सही है। इसमें भुज पूछा है। क्या पूछा है? तो भुज एक्स वाला होता है या कोटि वाई वाला, तो एक्स वाला 2 गो हो। अब इसी में से तुम्हारा होगा, तो इस सूत्र में माइनस तो होता नहीं है, तो मिल गया। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो इसको क्या कहेंगे, x1 को भुज कहेंगे, क्या कहेंगे, और y1 को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। भुज और कोटि कहते हैं ना, तो बताओ पूछ क्या रहा है। तो भुज हमारा होगा क्या, x वाला, तो इसमें x वाला चुनेंगे। कौन है? हम तो जानते हैं कि प्लस होता है, सूत्र में जानते हैं ना, लेकिन माइनस वाला तब होगा नहीं, दोनों में सीधा डिफरेंस चुना गया। ठीक, अब इसी का सूत्र अगला सवाल में लगाना। ठीक, कह रहा है कि आपके पास 2 बिंदु है ए और बी, ये ए हो गया और ये अनुपात है m और m1 और m2, सीधा समझो m1 और इसका कोटि पूछ रहा है, तो कोटि का मतलब y वाला मान, यही ना होगा। तो सब कोई जानते हैं कि y वाला सूत्र ऊपर से लिख लो। क्या है तुम्हारा, यही ना है। अब इसी पर प्रूफ करूंगा। m1 के जगह 3 लिख दो, y2 के जगह क्या है, y1 है 3 और y2 है 5। अब बता देते हैं, 4 और -3 है ना, तो ये तुम्हारा x होगा और ये तुम्हारा y।
अब 2 गो है तो एगो y1 मानेंगे गो चलो अब पहला के x1 और अब यहाँ m है m1 और m2 m1 बराबर 3 m2 बराबर ठीक। अब सूत्र में है m1 तुम्हारा 3 था हमने 3 दे दिया y2 कितना है 5 बीच में चिन्ह कसी का है अच्छा m2 क्या है अच्छा y2 तो हो गया y1 क्या है माइनस नीचे जोड़ देना है 3 1 ऊपर पंक्ति आई 4 और 3 कम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 में से 3 गया चढ़ती आई कुछ है है ना। अब सूत्र देख के या नीचे सवाल पूछ रहा है इससे बेस्ट क्या चाहिए अब भोज पूछा कोटि पूछा अब एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाई वाला अप्लाई मैंने अप्लाई किया है अब चलो डायरेक्ट बनाते हैं ये 2 नंबर अनुपात है ना उसको पहला से गुना करो तो -3 बीच में प्लस इसका पहला इसका दूसरा 3 दूनी तो यह माइनस हो जाएगा अब बाद में 3 2 5 सही है आंसर तो आएगा नहीं खोजे ना कर रहा है 3 कम 3 3 दूनी 6 अरे भुज है तो 1 से लेके ना चलेंगे यहाँ 4 दूनी देखो तो गुना ठीक है किए हैं 3 कम 2 से 4 में ना गुना करेंगे 1 से ना लेके चलना है तो 4 दूनी अच्छा तो प्लस हो गया 8 में से 3 गया अब 5/5 मिलके क्या हो गया भोज में x वाला लेंगे ये वाला और यहाँ ये वाला हम यहाँ 3 में गुना कर दे रहे थे अब गुना कर सकते हो 3 में 1 से गुना कर दो और 2 से 4 में गुना करो 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक दूसरे के समान अनुपाती होते हैं क्या होते हैं समान अनुपात अब समझना सर बढ़िया से हमारे पास त्रिभुज है ABC इसी का एक रूप है DEF क्या है DEF समरूपे है तो अलग बनाने की जरूरत नहीं है यही बना दो इसी को इसका भी A इसका भी D इसका भी B इसका भी E C F सब सेम में है। अब आपको कह रहा है AB को रहा है तो तुम्हारा क्या होगा D होगा ना उसके बाद नीचे को रहा है AC तो तुम्हारा क्या होगा DF होगा कौन नंबर है B नंबर लिख लीजिए आया है कि नहीं समझ में ले रुक जाओ एक और बात बोल रहा है अब मैं समझना गलत हो सकता है एक लाइन पॉइंट छूटा है कह रहा है कि A के जगह D होना चाहिए तो सही तो है A के जगह D है C के जगह F है यहाँ मिलाओ B के जगह E है A के जगह D है और F के जगह E C है दोनों सेम है यहाँ भी और यहाँ भी सेम है लिखे हैं फिगर में भी हमारा सेम है तो सही है D भाई दोनों पॉइंट मिला कर लिख देना है हो जाएगा आंसर इसके लिए ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आया कि नहीं समझ में बस समझ में आ जाना चाहिए क्या कर रहा था यहाँ D हो गया ठीक है उसके बाद कह रहा है AC तो हमारा DF है सही है चलो ठीक है अगले सवाल में आता कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समान है दोनों त्रिभुज समान अनुपाती का मतलब होता है ना कि जैसे उसी के अनुपाते में बढ़ेगा अनुपात में बढ़ने का मतलब है कि मान लो आपके पास त्रिभुज है ये 2 है 3 है 4 है अगला त्रिभुज होगा तो है 4 हो जाएगा तो है 6 हो जाएगा तो है अनुपात में बढ़ेगा लेकिन
समरूपे होगा। क्या होगा? समरूप। चलो आगे बढ़ते हैं। तब कह रहा है ए बी सी, तब फिगर बना लेते हैं ए बी सी। ए बी सी, उसके बाद कह रहा है पी क्यू आर, तब बी के जगह क्यू और सी के जगह आर, यहाँ पी। अब बोलना बी यहाँ है, क्यू यहाँ है, बी क्यू सेम है, ए यहाँ है, पी यहाँ है, तो ए पी भी सेम है, सी आर ठीक है। यहाँ देखो पी पी सही है, गलत है, और सत्य तो ढूंढना है। हो गया, क्या ढूंढना है? हल्का लग रहा है? रीजनिंग है, मैथ नहीं। चलिए आगे कर रहा है, एक और वृत्त हो ना तो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का बनता है? अब यहाँ दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ये दिया है आपका 7 और ये दिया है आपका 24। अब पूछ रहा है ओ क्यू, तो हम काहे नहीं कर्ण पूरा ज्ञात कर लेते हैं। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर 24 के स्क्वायर प्लस 7 के, जोड़िए लोग कितना आएगा? 24 में 24 से गुना कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए। आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ेंगे, 24 7 तो 25 होता है। क्या होता है? 25। तो 25 होता है तो डायरेक्ट याद कर लो, 25 है, आज पूरा हमारा 25 है। आप पूछ कितना रहा है? आधा, तो 25 बटा 2, 12.5 हो गया। और ना पूछ रहा है, अब वही निकालना है उसका मान। त्रिकोणमितीय अनुपात इतना पढ़ के आए, वो सब लिखवा दिए थे हम कि इसका याद रखना सब। देखो समबाहु त्रिभुज डायरेक्ट अगर जो सूत्र मारना है तो मार सकते हो ये, ठीक। अब कैसे आएगा ये अगर जो जांचना है तो इसका भी बना सकते। अगर जो आपके पास समबाहु का रहा है, समबाहु का मतलब है कि 100 भुजा एक्स एक्स एक्स, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, 20 से समविभाजित कर देंगे। अब आधा हो गया तो क्या हो गया? ये एक्स बटा लंब हो गया, ये लंब ज्ञात करेंगे तो पी बराबर कॉर्न स्क्वायर घटाव आधार के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा 2 दूनी। अब एलसीएम लीजिएगा तो 4 एक्स स्क्वायर घटाव एक्स स्क्वायर बटा 4, 4 में से वो घटा दीजिए 3 एक्स स्क्वायर बटा 4, एक्स स्क्वायर तो निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, रो क्या गया? √3 हो गया। ये सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? अब बताते हैं। ये तो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा ना। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ देखो यहाँ 3 पावर है, ये नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूला को देखते हैं। तो एक्स क्यूब 3 के स्क्वायर माने 3 के भी क्यूब, आप प्लस 3 abc होता है तो 3a के स्क्वायर और 3 आप प्लस 3x इंटू 3 के स्क्वायर, यानी a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो बोलो इसमें पहला का क्यूब दूसरा का क्यूब, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर हो गया, एक्स का एक्स क्यूब हो गया, 3 3 के 9 9 तिया 3 3 की आप 3 3 के 9 9 तिया। चलो ये कोई का हो गया, ये गुना करेंगे तो 2x का क्यूब हो गया, ये गुना करेंगे तो -2x हो गया। अब 2x क्यूब में से x क्यूब घटाई बहुत है, एगो x क्यूब रह जाए कि नहीं रह? तो समीकरण में मान लो कि ये प्लस है उधर ले जाएंगे तो 2x क्यूब में से x क्यूब हटाए तो कितना आया? x क्यूब। हमें क्या पूछ रहा है कि द्विघात चाहिए, क्या चाहिए? ये कितना आया? त्रिघात, तो ये नहीं है तो यही नहीं है।
अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण होगा तो बताइए कि a बराबर 0 होगा? नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं होगा। हम जब परिभाषा लिखाए थे तब व्यापक पद में हम यही लिखे थे a इक्वल टू नॉट, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो 0। जब यही 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं कहलाएगा, अभी एक घात कहलाने लगेगा। क्या कहलाएगा? एक घात। इसका गुणनखंड पूछ रहा है। आप दो तरीका से बना सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। पहला, यहाँ पहला में माइनस है, -10 है ना, कौन सा अंक को गुना करो 2 लेके कि -10 है? बोलो तो एगो है 5 दूनी 10 माइनस एगो प्लस है तो इसका भी -10 आएगा। एगो ये ऑप्शन रहा हाथ में, ये 5 दूनी 10 प्लस आ रहा है तो नहीं रहेगा। ये दोनों माइनस है, गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 यो नहीं होगा, ये हो गया 5 दूनी 10। अब बताओ कि दोनों में से जोड़ घटाव करो कि -3 आ जाए, तो 5 में से 2 घटाओगे तो +3 आ रहा है, अब -5 में से 2 घटा रहे हो तो -3 आ रहा है, तो आंसर आपके यही हो गया। गुना कैला पर लास्ट वाला आवे और जोड़ला घटाला पर बीच वाला आवे, लेके बना लो। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा बताए ना कि सब्जेक्टिव जैसा बताए, कोई दिक्कत है? नहीं आता गुणनखंड निकाल लीजिए। अब इसी में किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलो इसका हम गुणनखंड निकाल देते हैं, इसको भी सही पैटर्न पर बना सकते हो। हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 6, दोनों संख्या गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 को ऐसे तोड़ो गुणनखंड विधि में कि जोड़ने घटाने पर +1 आना चाहिए, चौथी आई तो चौथी आई 12 होता है, 4 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यही फॉर्मूला लगा दो, यहाँ प्लस मांग रहा है तो इसको प्लस करो, इसको माइनस। अब दोनों में 2 है, हाँ दोनों में x है तो 2x निकालेंगे तो x खाली बचा, यहाँ का बचा 2, 2 दूनी की। अब इसमें से 3 कॉमन कर लो माइनस, तो क्या बच जाएगा? x प्लस, ये दोनों मिला के लिख दो 2x माइनस 3, ये दोनों मिल गया तो x प्लस। कुछ ऐसा है? कौन नंबर ऑप्शन है? नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखो तो मिल गया ऑप्शन, आंसर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चलो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 5 दूनी की गुणनफल में 10 आ रहा है, अब समझो 182 लिखा है, क्या लिखा है? सबका इकाई अंक गुना करके देखो तो 2 आ रहा है कि नहीं, तो 5 है 2 है, 5 दूनी की टेंशन नहीं होगा, चढ़ते 12, ये ऑप्शन हो गया। 7 एक 0 में गुना करेगा 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो 2 को खत्म हो गया। 9 मैंने 18 के पारे 9 पे पढ़िए तो कहीं आता है 182, उसे भी छट गया, तो यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है, नहीं तो कौन होगा? दोनों जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो बताओ इसके लिए कोई नियम रूल रेगुलेशन की जरूरत है? नहीं, जब आसानी से आइए जा रहा है तो अब देखिए, अगर आप बनाना चाहें ठीक तब बना सकते हैं। माना कि एक संख्या तो दूसरी संख्या 27 घटाओ 1, तो ये 2 संख्या 2 संख्या दोनों का गुणनफल बराबर 100, अभी हो जाएगा x² हो जाएगा, तो गुना करो -27 x माइनस x² बराबर 100, अभी वो हरी ले जाओगे तो प्लस x² माइनस 27x और प्लस 100 आ गया। अब इसको फिर द्विघात समीकरण से ज्ञात करोगे तो इससे बेस्ट हम बताए हैं तो ठीक है ना? हमें कितना ज्यादा समय लगेगा? अब यहाँ देखो गुणनखंड ज्ञात करना है तो 3 दूनी की पहला अक्षर लेके देखो, 3 दूनी की 6, और नहीं तो इसका गुणनखंड निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों मिल गया, 3 दूनी की 6 हुआ, क्या हुआ? क्योंकि दोनों गुना करते हैं a और c, ठीक।
अब ऐसा इसको तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर -5 आएगा। तो ऐसे भी तोड़ सकते हो, 2x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3। बोलो जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 रह गया। इसमें से -1 कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन होगा नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, सही है नहीं होगा? होगा नहीं होगा ना? तो 6 एक लेके चलते हैं। 2x² 6x प्लस x माइनस 3। 6 में से एगो घटा दे तो -5 आ जाए। दोनों में 2 बा, हाँ दोनों में x बा, तो 2x निकाल दे तो खाली x बचल। हाँ ए में से 2 निकाल दे तो खाली 3 बचल। इसमें से -1 कर लेंगे तो x -3 होगा कि नहीं होगा? प्लस 1 कर लो, प्लस करेंगे तो कोई मान में चेंज हुआ, दोनों सेम आ गया, गुणनखंड सही है। अब कौन ऑप्शन है? बी नंबर लिख लीजिए। फिर उसी प्रकार का दिया है एक और। अब इसका भी गुणनखंड निकालेंगे उसी प्रकार, 3 दूनी 6, पहला लास्ट गुना करेंगे, ठीक, गुना करके निकालेंगे तो इसका भी मान आएगा डी, क्या आएगा? चलो कोसेक 90 में से थीटा घटाएगा तो सेक थीटा होगा, क्या होगा? सेक थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा का क्या होता है? cos 90 घटाओ थीटा, ये ना होता? साइन थीटा cos थीटा कितना पर बराबर होता है? ये आइडिया बताया ना कि साइन का पूरा क्या होता है? cos। तो 18 अब 72 जोड़ के देखो, 90 है तो 1 हो गया। ये देखो tan 26 है, इसको cot में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? cot 64। आइए cot 64, बताओ सेम में से सेम गया 0, होगा ना? नहीं समझा? समझा दे। tan 90 घटाओ थीटा बराबर क्या होता है? चला सौ cot थीटा होता है। tan 90 में से कितना घटाएगा कि 26 डिग्री होगा? 64 डिग्री। कितना? तो कितना हो जाएगा? cot 64 हो जाएगा ना फॉर्मूला के अनुसार। तो बताओ tan 26 का मान क्या लिख सकते हैं? cot 64 लिख सकते हैं। ये हो गया cot 64, सेम में से सेम घटाएंगे तो मान क्या आएगा? सेक का अपोजिट कोसेक होता है, सब कोई जानते हैं। अब दोनों का थीटा जोड़िए, 90 हो गया तो मान क्या आ जाएगा? अब समझिए, दो लीजिए, ये tan 48 और tan 42 90, और tan 23 tan 67 90। आप बदलेंगे तो दोनों का मान 90 90 तो 1 गुने 1, गुना करेंगे तो क्या आएगा? कैसे होता है? अगर जो डाउट है तो बता दो। tan 48 डिग्री कह रहा है कि यदि दो कोनों का योगफल 90 हो, दो कोनों का योगफल 90 हो तो पूरक होता है, और 180 हो तो समपूरक। क्लियर है? अब ये बात किए थे, ये 9वीं क्लास का सवाल है कि नहीं है? वो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना शांत हो ना ही अवर्ती हो, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, ये 9वीं क्लास का सवाल। एगो प्लस में एगो तो अलग अलग स्क्वायर कर दो, चूंकि सेम है, 3 त्रिकी दो दूनी रूप से खत्म हो गया, 4 ना होगा, 4 दूनी 8 में से 9 में से 8 घटा दो,
ये 2 बार लिखाएगा, 2 दूनी की, इसका तो खाली रूट हटेगा, तो 4 दूनी सबसे भारी सवाल। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो सी का निकाल दीजिएगा और मूल तो आ जाएगा 3 आ गया ना। तो जो मूल जिसका निकाला जा सके वो क्या कहलाता है? पूछ कर रहा है। अब एग्जाम जब पढ़ा रहे थे उस समय बोले ना कि ध्यान से देखना, सब लास्ट में नहीं लगा देता है, यही ध्यान से देखना, नहीं तो पहला ही वाला देख कर रूट 3 मत मार देना सर कि चलो पूछा है मार देना। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? क्या होगी? वास्तविक और डी बराबर 0 तो वास्तविक और 0 से मान ज्यादा हुई तो वास्तविक और माइनस में हुई तो 0 से कम हुई तो का। विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस बी के जगह 3 है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए के जगह 5, 3 की 4 दूनी 8 पचे 40 में से 9 घटेगा। अब इसका पूछे मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? ये फॉर्मूला पूछ रहा है, विवेचक का कौन सा फॉर्मूला होगा? चला सर, बी स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला से है ना सवाल। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, यही ना होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है? 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा? 1। कितने का मान 1 होता है जान लो। सेक और टाइन का होइबे करता है, कॉसेक और कॉट का भी होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी मान सबका क्या होता है? 1 होता है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा इसका भी मान 1 होता है। सेक लिख दिए हैं, साइन लिखना। कॉस थीटा और सेक थीटा इसका भी मान 1 होता है। ठीक समय। और है जैसे tan थीटा और cot थीटा दोनों गुना में रहे तो अभी मान 1 होता है। बहुत से समान में 1 देता है। इसका मान 1 है तो इसका भी मान, बाकी का मान 1 नहीं। चलो ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ए है तो ये लेके चलो, जो थीटा होगा वही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना तरीका। अब इसमें आपका ये आंसर हो तो भी और ये आंसर हो, कभी जरूरत पड़ी इतना का डायरेक्ट लिखने के लिए तो tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये सीधा जा रहा हो कि 9 होगा, क्लियर है? क्योंकि 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, दोनों का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर का मान क्या होगा जी? साइन ए का 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, वैसे होता है ये भी बता देते हैं। और वही हम लोग लिखे थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब साइन स्क्वायर ए रहने दो तो 1 है प्लस है तो इधर आके क्या हो गया? माइनस। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट नहीं चढ़ जाएगा, हो जाएगा ना? ऐसा ही आया। सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। अब इसको क्या तो LHS RHS लेकर सिद्ध करने वाला सवाल को हो तो या ऑब्जेक्टिव को हो तो, मैथ में हम बार बार बताते हैं कि दोनों तरीका सेम होता। सेक ए tan ए है और 1 माइनस साइन ए। अब इसको बनाएंगे तो सेक का तोड़ेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा जी? कॉस। और tan को तोड़ेंगे तो साइन ए बटा कॉस है।
अब बगल में तुम्हारा क्या है 1 माइनस साइन, यही ना है। चलो अब हमें दोनों का एलसीएम लेना है तो क्या हो जाएगा cos है, अब 1 प्लस साइन है, बेस सेम हो तो जैसे लिखा जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस है, इतना बराबर क्या लिखाता है कॉस स्क्वायर है, अब बटा कॉस है, ये को खत्म हो गया तो क्या बचा कॉस, यही है ऑप्शन है। चलो साइन थीटा में लिखते हैं क्या चीज पी बटा एच, कोट में क्या लिखते हैं बी बटा पी। अब बताओ 12 पी बराबर क्या है 12, पी बराबर क्या है, कोट में नीचे 12 कौगो में है काना में, तो पूरा बनाने की जरूरत है। कोट थीटा बराबर क्या होगा कॉस बटा साइन, अब इतना बराबर हो जाएगा कॉस बटा साइन या 1 बटा tan थीटा, ये भी हो जाएगा, क्या होगा अब आगे ये सवाल याद आया पिछला डिस्कशन में था, इसका भी मान क्या होगा, पिछला डिस्कशन किए थे सवाल ये था tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है, ठीक यही ना है, दोनों का स्क्वायर कटेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है, इधर भी स्क्वायर कर दो तो इधर भी तो 25 हो गया, अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर पर टूटेगा तो टूटेगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, ये रहने दो 2 tan थीटा cot थीटा क्या हो जाता है 1, ये तो सवाल में है हमारा, ये ना पूछ रहा है, अब ये 2 एकम 2 हो गया, 25 में से 2 घटा दो कितना बचा वैसा है, कोई दिक्कत। अब बताइए tan थीटा का मान √3 है तो कितना का मान है जी tan 60 का है, तो sec 60 का मान बताओ 2, आप समझो tan का मान होता है p बटा b और cosec का मान होता है h बटा p, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा नीचे 15 चाहिए, नीचे क्या चाहिए तो कहीं है बी नंबर हो गया। अब बताओ हमको कि इस तरीके का सवाल दे तो कहीं ऐसा कोई दिक्कत आसानी से समझने वाला, अब डबल ऑप्शन देगा तो उसका भी हमने बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, अब मान ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करा तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी पर टूटेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, टूट गया। अब निचला तो है ए कॉस स्क्वायर थीटा यो स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस 2 ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये देखो माइनस है और प्लस है दोनों सेम है, खत्म हो गया। अब ए वाला एक जगह लिखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ का है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ये दोनों में से एक कॉमन लगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब बताओ दोनों का मान 1 लिखे थे तो ए स्क्वायर गुने 1 प्लस बी स्क्वायर गुने तो ए स्क्वायर प्लस कौन सा ऑप्शन है? ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा, आंसर भी उतार लीजिएगा बढ़िया से देख के। चलिए ये तो बताना नहीं है जरूरत है, चलिए हम समझा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करते हैं तो हमें 1/2 चाहिए। क्या चाहिए? तो 1/2 4 गो ऑप्शन है, एगो यहाँ वाला इनमें से कोई नहीं है या एगो है भी नहीं। हमें पहला वाला सब में प्लस चाहिए बाहर में, यहाँ क्या है माइनस है, गलत है तो यही सही। डब्बा के भीतर प्लस और बाहरी उल्टा बोल रहा है सर। डब्बा के पहले प्लस और डब्बा कोष्ट में माइनस होना चाहिए, तो मैं देखो कोष्टवा में प्लस कर दिया है, बढ़िया उल्टा लिख दिया। समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे होता है, उसी को पढ़ाई करते हैं। देखो लॉजिक, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 होता है, बटा 4 कहां से आएगा? लॉजिक बटा 2 आता है ना, 1/2। भाई फॉर्मूला लिखा था सब ना, क्या लिखा था? 1/2 था, नीचे 4 कहां से आ गया? इसमें कोई बटा है तो 4 वाला ही नहीं करेगा, उससे भी गया। इनमें से कोई नहीं है, डाउट है तो त्रिभुज वाला फॉर्मूला वही साइन मार के आए, बढ़ के बना लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो लॉजिकल से आंसर आ गया ना, बढ़ते हैं आगे। ठीक, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरा के बराबर पाइथागोरस पर समकोण त्रिभुज। चलिए ठीक है, लिख दीजिए। एक दो गलती भी हो तो क्या दिक्कत है, स्टूडेंट सब है ना गलती ढूंढने के लिए। यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा में एगो 20 है एगो 21 है, यानी लंब और आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 19 के 20 20 400 भाई 441, दोनों मिलके 841, 29 का होता है, लिख लो। कर्ण ना कह के कहा है कि सबसे लंबी भुजा बताइए। त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछ रहा है, पाइथागोरस त्रिकोण फॉलो करता है नहीं करता है, तो है तो वही हल कहीं नहीं सब है, जानते बानी सा नहीं जानते बानी सा नहीं की सजाना, ये आंसर नहीं हो। चलिए आते हैं, समझिए। दोनों समानुपाती है, बारका के छोटका, ठीक, ऐसे ना बुझाए तो बना ए बी सी 90 डिग्री बना दे लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है नो, तो कुछ अलग तरीका से करेगा चाहिए। अब कहता है ए बी डी, तो ए के जगह हमारे ए बा, लेकिन बी के जगह अच्छा, यहाँ सी बा तो यहाँ हमारे बी बा, तो सी के जगह का बा हमारे डी, तो ऊपर कहता है ए सी, तो इनकर बैल ए सी है बैल, तो हमारे क्या हो ए बी, इनकर कहता नीचे बी सी, तो हमने के नीचे बी सी बा, तो हमने के डी बी हुई। कुछ ऐसा बाप सौ ऑप्शन नहीं के कौन ए बी बाई डी बी कहाँ है रे? नहीं है ए बी, क्या है ये नंबर?
ए भी है और डी भी उल्टा दे दिया, ये ना फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि ए बी सी, इसी में समझ ली, ए बी सी में ए के जगह ए है और बी के जगह हमारा क्या हो गया है डी, और सी के जगह क्या हो गया है बी। तो पहला दिया है त्रिभुज के अनुसार ए सी, तो हमारा ए सी यही ना है, तो हमारा इसके जगह पर क्या है ए बी है, चलो ए बी दे लिए। उसके बाद नीचे देखते हैं बीसी है, तो बीसी यही है पुरानका का, लेकिन हम लोग का क्या है डीबी, तो नीचे हो गया डीबी कहो या बीडी हो, ठीक हो गया ना। यही ना बताना चाह रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा ए नंबर। चलो एक और बात समझो, ये समकोण त्रिभुज है, ये जो काट रहे हैं ना ए डी डी, और बी के जगह डी आ जा रहा है, बी के जगह क्या आ जा रहा है डी, यही ना हो रहा है। तो ये अब जहां बी रहेगा तहां डी रहेगा, हमारा फॉर्मूला है, तो जहां बी रहेगा तो यहाँ बी है, तो हमारा क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, तो हम तो सही है लिखे हैं डी, ठीक है ना, ये हो गया ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दुइये को। कोई वृत्त है और वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, हो गया। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है जी पाई आर टू आर, ठीक, ये भी बता देते हैं। पूरा वृत्त का परिमिति होता है 2 पाई, तब आधा करेंगे तो यो आधा कर देंगे, हो गया, लेकिन इसमें त्रिज्या बढ़ जाता है ना, तो +2। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए लोग, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 7 गुने 7 से 7, 7 दूनी 14, 14 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, फिर 4 से गुना करो 4 चौका और 15 चौका 60 है, एक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 और आयतन पूछे तो क्यों कर दो, तो 3 और 4, 3 3 9 9 तिया एक एक होगा, चौचौ का 16 सोचो का 64। यदि किसी गोले के त्रिज्या के 3 गुनी कर दिया जाए, देखो 3 गुनी करवा लो तो क्षेत्रफल 2 गुना बढ़ी, आयतन 3 के क्यूब बने बढ़ी, स्क्वायर में बढ़ेगा क्षेत्रफल, तो 3 गुना कर रहा है आयतन कर रहा है, तो 3 पर 3 पावर दे दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 9 9 तिया, क्षेत्रफल का था तब 9 गुना। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का समानांतर तल के अनुप्रास काटा जाए तो वह वृत्त का निर्माण होता है। मान लिया शंकु है, यहाँ से काटल जाओ तो यो तो वृत्त बनता नो, बात पता। चलिए आगे बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है और हीरोइन फॉर्मूला है, ये है तुम्हारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय है, सबको जानते हैं, नहीं जानते हैं। यदि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए लोग, तो 4/3 पाई आर क्यू, लगाओ सब फॉर्मूला।
4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मतलब 22/7। आर तुम्हारा 14 है कि व्यास है, तो आधा कर दो। 7 गुने 7 गुने 7 से 7। और कुछ कटने वाला है तो दशमलव में बट्टा वाला एक एक पहला बनाओगे। 3 से कटने वाला है नहीं, बट्टा में एक एक में 3 दिया है, तो टेंशन क्या रखे हो। ज्यादा गुना भाग करोगे गलती हो जाएगा। कह रहा है 40 से 50 के संचयी बराबर वार्ता। 40 50 यहाँ है, पीछे वाला जोड़ते जाओ। 7 5 12 में 9 जोड़ो, 21 में 4 जोड़ो, आंसर आ गया। लो संचयी बराबर वार्ता। 8 आभाज्य संख्या लिखो। कितने संख्या? 8 आभाज्य संख्या में 2 से शुरू करो। कितना से शुरू करो? 5 मिनट वेट करो सर। 2 से शुरू करो। 2 3 5 7 11 13 17 3 3 6 और 1 7। कब हो चाहिए? 8 हो गया। कौन छूटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई छूटा नहीं ना है। चलो क्या पूछ रहा है? मादिका 9 से 3 को हटाओ, 9 से 3 को 2 को बच गया। 7 में 11 जोड़ दो, 18 के आधा कर दो, हो गया। जोड़ के आधा कर दो, आंसर हो गया। श्रेणी के कौम या संचयी परंपरा वक्र बनाया जाता है। लिख लीजिए। यहाँ देखिए कर रहा है कि 12 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और tan 45। समझिए 12 लिख दीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है? स्क्वायर कर रहा है। 3 tan 45 का मान। अब 12 गुने 3 बटा 2 दूनी 40 आई। 3 तरीके 9 में से 3 गया। ऑप्शन है मार दो, नहीं रहता तो छोड़ दिया जाता। यहाँ आते हैं। cos 45 के स्क्वायर कर रहा है तो 1/2 कर दो, चूंकि वर्गमूल कर देंगे। फिर tan 45 तो 3 1 हो गया, cot 45 1 हो गया। तो 2 दूनी 12 2 14, 14 में से 3 घटा दो। ये सवाल है, इसका गुणनखंड हम लोग को ज्ञात करना है। तो बोलो आसान बता दे कि थोड़ा डिफिकल्ट बताए। आसान बताएं तो ऑप्शन से चलो। इसी का ये है। नहीं समझा सर? 3 को क्या लिख सकते हो? √3 x द होल स्क्वायर लिख सकते हो। 2 गुने √3 गुने 2 गुने यो √2 गुने x लिख सकते हो, और √2 के होल स्क्वायर। पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ज्यादा झंझट मत लो। चलो इतना ही था, 80 ही था। चलो इसी के साथ क्लास आज का विराम देते हैं। क्लास अच्छा लगा होगा। आज हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके में मैथ सीखे हैं। लोग में तो पढ़िए रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाए यही हम आज एक तरीका बताएं। ठीक, जो भी इसमें बैठे हैं, जो भी देखेंगे वीडियो, आशा और उम्मीद किया जाएगा कि सबको पसंद आएगा। ठीक, पसंद आते ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नहीं आए तो कोई बात नहीं, देख के छोड़ दीजिए। ठीक।